आपके लिए एक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गुरुग्राम में सीएम कप के शुभारंभ पर कार्यक्रम का आयोजन सीएम नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। 30 राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को पुरस्कार भी किए। गुरुग्राम दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक में शामिल अधिकारियों को दिए परिवाद निपटाने के निर्देश। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में होना है चुनाव। चयन कमेटी ने चंडीगढ़ मुख्यालय में की बैठक। फरीदाबाद जेल में बंद आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या। कश्मीरी युवक ने सिर में नुकीली चीज से किया वार। अयोध्या के दहलाने की साजिश में हुई थी अब्दुल की गिरफ्तारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री कप का शुभारंभ करते हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के 417 पदक विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ियों को लगभग 24 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि वितरित की और हॉकी खिलाड़ी पद्मश्री सविता पुनिया को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के 689 खिलाड़ियों ने 33 खेलों में भाग लेकर 48 स्वर्ण पदक, 47 रजत पदक और 58 कांस्य सहित कुल 153 पदक जीतकर हरियाणा को खेलों का पावर हाउस साबित किया है। सरकार स्वर्ण विजेता को 7 लाख, रजत को 5 लाख और कांस्य को 3 लाख और प्रतिभागियों को 51,000 रुपए दे रही है। साथियों, ये हरियाणा की माटी है। ये हरियाणा की माटी ये सिर्फ फसल नहीं उगाती है, यह चैंपियन भी पैदा करती है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, जहां खेतों में पसीना बहाया जाता है, वहीं खेल के मैदान में इतिहास भी रचा जाता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, आज इस गुरुग्राम की यह पावन धरती 2 खेलों उत्सवों के रंग में रंगी है। थोड़ी देर पहले मैंने इसी स्टेडियम में 8वीं जो दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आज जहां शुभारंभ किया है, अब यहीं पर इसी स्टेडियम के अंदर मुख्यमंत्री कप क्रिकेट प्रतियोगिता का भी शुभारंभ हो रहा है। साथियों, अब यही मुख्यमंत्री कप का शुभारंभ और साथ ही 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर के मुझे बहुत ही गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, यह आयोजन ये हरियाणा की खेल प्रतिभा, परिश्रम और अनुशासन संकल्प का ये उत्सव है। यह वह मंच है जहां हमारे युवा अपने सपनों को पंख देते हैं और राष्ट्र के गौरव को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का ये संकल्प लेते हैं। साथियों, युवा खिलाड़ियों, आज हमारे बीच हरियाणा के वे खेल सितारे भी आज उपस्थित हैं जिन्होंने उत्तराखंड में आयोजित 38वें जो राष्ट्रीय खेलों के अद्भुत प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में अपनी पहचान बनाने का काम किया है। साथियों, मैं आप सबका जहां स्वागत करता हूं, मुझे गर्व है कि हमारे 689 खिलाड़ियों ने 33 विभिन्न खेलों में भाग लेकर अपने दम, समर्पण और प्रतिभा का परिचय हमारे खिलाड़ियों ने दिया है। साथियों, हमारे खिलाड़ियों ने
153 पदक जीत करके यह सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा आज खेलों का ये पावर हाउस है। ये आपने उसको साबित किया है। साथियों, आपके 48 स्वर्ण और 47 रजत और 58 कांस्य पदकों के पीछे आपकी वर्षों की ये मेहनत, त्याग और संघर्ष की ही कहानियां इसमें छिपी हुई हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज मुझे आपको सम्मानित करने का ये अवसर मिला है। आज जहां 417 हमारे पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है, हमारे प्रदेश के आप प्रेरणा के स्रोत हैं। साथियों, आज स्वर्ण पदक विजेता को 7 लाख रुपए और रजत पदक विजेता को 5 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता को 3 लाख रुपए की आज प्रोत्साहन राशि यहां दी जा रही है। साथियों, इसके साथ ही 38वें राष्ट्रीय खेल के सभी प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया जा रहा है। आज यहां लगभग 24 करोड़ रुपए की राशि अपने खिलाड़ियों को आत्मसम्मान और भविष्य को मजबूत करने के लिए ये समर्पित की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम के क्रिकेट ग्राउंड में नागेश ट्रॉफी दृष्टिबाधित राष्ट्रीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए आयोजन के लिए 21 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। और इस अवसर पर उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम और पटौदी से विधायक बिमला चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। और मुख्यमंत्री ने पहले T20 दृष्टिबाधित महिला विश्व कप की विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अभिनंदन किया और टीम की खिलाड़ियों को सम्मान दिया। साथियों, यहां जब कोई बच्चा किसी ब्लाइंड खिलाड़ी को मैदान में शानदार प्रदर्शन करते देखता है तो उसके मन में यह विश्वास उठेगा कि कोई भी सपना असंभव नहीं है, वो अपने सपने को पूरा कर सकता है। ये प्रेरणा आपसे मिलेगी। साथियों, मैं नागेश ट्रॉफी जैसी प्रतियोगिताएं और समाज में समान अवसर और सम्मान की भावना को ये मजबूत भी करती है। साथियों, यह आयोजन हमें याद दिलाता है कि खेल केवल जीत हार का माध्यम ये नहीं है। खेल चरित्र निर्माण, आत्म अनुशासन और ये सामाजिक एकता का एक सशक्त माध्यम भी है। साथियों, आज जब आप खेल के मैदान में उतरेंगे तो आप केवल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप समाज की सोच को बदलने का भी आप काम करेंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को ये साकार भी कर रही है। मुझे खुशी है कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार निरंतर मिलकर के नई नई योजनाओं और अवसरों को प्रदान कर रही हैं। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हर प्रतिभा को मंच मिले और सपने को उड़ान मिले और हर नागरिक को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर मिले। उधर गुरुग्राम में सीएम नायब सिंह सैनी ने कष्ट निवारण समिति को लेकर जो है बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 17 जन समस्याएं रखी गई। इसमें से 12 समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। और सीएम ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने रजिस्ट्री प्रक्रिया को पेपरलेस करने और लोगों को बेहतर सुविधाएं देने की प्रतिबद्धता दोहराई है।
जिला कष्ट निवारण समिति की इस परिवारवाद की बैठक में कुल 17 एजेंडे थे, जिनमें से 12 एजेंडे समाधान हुआ है और 5 को पेंडिंग रखा गया है और लोगों की जो समस्याएं थी उनका समाधान हुआ है। आज 5 के ऊपर पेंडिंग किया। अधिकारियों को दिशा निर्देश क्या दिए गए हैं आज बैठक में? दिशा निर्देश तो यही है कि जन के काम करें, लोगों के काम करें और उसमें कोई कोताही ना बरती जाए और गुरुग्राम को तो विशेष फोकस दे करके यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का तुरंत समाधान होना चाहिए। सर, ये मामला आया था तब आपने निर्देश दिए थे, वरिष्ठ नगर योजनाकार को निर्देश दिए कि उधर गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 17 परिवाद एजेंडा में शामिल किए गए और मुख्यमंत्री प्रत्येक मामले की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। रेवाड़ी के कोसली स्थित गांव बव्वा में बीती रात रिश्तों को शर्मसार करती एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। भांजे ने ही अपने मामा की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना ने जो है जिले में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में किसी लेन देन को लेकर जो पहले से विवाद चल रहा था और इसी विवाद को लेकर बातचीत के दौरान जो है कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट तक जो है पहुंच गया। आरोप है कि रोहित और उसके साथ आए लोगों ने परशुराम के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उन्हें जो है गंभीर चोटें आई। परिजन तुरंत उन्हें उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर इलाज के दौरान परशुराम ने दम तोड़ दिया। आज सुबह समय करीब 5 बजे कंट्रोल से सूचना प्राप्त हुई कि बउआ गांव में परशुराम नामक व्यक्ति को भाणजे ने लेन देन के मामले पर हुए झगड़े में लगी चोट के कारण मृत्यु हो गई है, जिस पर मौका पहुंचकर मृतक की पत्नी से शिकायत हासिल करके और नियमानुसार अभियोग दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। वो कुछ बात हो गई थी मेरे पापा और उन दोनों मेरे जो वो उनके भाई है, मेरे भैया है वो जी के, उनके बीच में कुछ वो बातें चल रही थी। मैं जैसे ठंडा लाने के लिए गया था बाहर, मेरे को इतना मैं आया जब तब मैंने ठंडा मम्मी को दिया, फिर वो एकदम से शोर मचने लग गया। तो मम्मी वगैरह जितने भी थे हम सारे वहाँ पे गए, तो वो वहाँ पे पापा को मतलब कि पीट नहीं लग रहा, कोई से मार रहा है वैसे मार रहा। और फिर वो मेरी मम्मी मेरी मौसी वगैरह बचाने गई, तो वो जो मेरी भाभी थी उन्होंने उनको हाथापाई में उनकी वो एक दो वो बचाने के चक्कर में फिर वो तो चले गए। और मेरे पापा को वहाँ पे थोड़ी बहुत वो टक वो जो रहती है मतलब सीढ़ी थी, वहाँ पे उन्होंने झगड़ा करके मारपीट घुसन करके थोड़ा धक्का मार दिया। वहाँ पे सीढ़ी थी, वापस सीधा यहाँ पे लग गया मेरे दिमाग में। अच्छा, मैंने कहा भैया आप ऐसे ज्यादा से बात अच्छी नहीं, आपने वीडियो में देखा था लास्ट में मैंने बनाई थी। फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद आतंकी अब्दुल रहमान की देर रात सिर पर वार कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप जम्मू कश्मीर से शिफ्ट किए गए कैदी अरुण चौधरी पर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब्दुल रहमान को 2 मार्च 2025 को 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड के साथ में गिरफ्तार किया गया था और वह अयोध्या हमले की साजिश में शामिल था। वह अलकायदा से जुड़े आतंकी नेटवर्क के संपर्क में था और सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी गतिविधियों में सक्रिय था।
उरलाना कला जोहड़ गांव में 65 वर्षीय बुजुर्ग की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि सूचना के आधार पर परिजनों को शव मिला और जिसके बाद परिजन शव को पानीपत सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए ले गए। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है कि यह हत्या है या हादसा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सवेरे 8 बजे ही किसी लड़के ने देखा जी जोड़ में फिर थी, जैसे देखा हो किसी ने, पता चलिया करा तो सारे उड़ा इकट्ठे हुए देखा तो 2-3 दिन देने टोन भी लग रहे थे, कहीं मिला तो है नहीं था। फिर आज सवेरे देखा तो किसी ने उन्हें बताया भाई ऐसे ऐसे बात है। उधर यमुनानगर का युवक गगनप्रीत पिता के इलाज के लिए इटली कमाने गया था और इटली में उसकी संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। परिजनों ने एजेंट पर धोखाधड़ी और आरोप लगाए। आर्थिक तंगी के कारण परिवार उसकी पार्थिव देह भारत नहीं ला पा रहा है। बहुत पहले नमस्कार। वो सर 2023 में गया था, तो मैं ही छोड़ने उसको गया था दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो जब वहाँ पे वो पहुंचा 8 अप्रैल को, तो उसका जो काम स्टार्ट था, वर्क परमिट पे गया था, 1 नंबर पे गया था वो। 11 अप्रैल से उसका काम वहाँ पे स्टार्ट हो गया था। 11 अप्रैल से लेके उसने 9 महीने वहाँ पे लगातार काम करवाया उस लड़के से, उसको एक पैसा तक नहीं दिया। उसको यही बातें जाता रहा कि मैं तेरा पक्का काम करवाऊंगा, जो तेरे पैसे यहाँ बनते हैं काम के, मैं तेरे पक्के काम में पैसे लगवा दूंगा। लेकिन जब उसका 2 साल तक उसने उससे पूरा काम लिया, वो 2 साल बाद उससे हाथ जोड़ने लगा कि अब मेरे पैसे दे दो, मेरे घर पे मैंने पापा का ट्रीटमेंट करवाना है। लेकिन उसने उसकी कुछ नहीं सुनी, ऊपर से टॉर्चर करता था, अगर मुझे पैसे मांगेगा मैं तेरे घर पे ऐसे बोल दूंगा, यहाँ पे ऐसे तुझे मारूंगा, वो करूंगा। लेकिन वो कह रहा है आपने मुझे पैसे नहीं देने, कम से कम मेरे डॉक्यूमेंट दे दो, मैं कहीं बाहर जाके काम कर लूं। हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने अनुशासनहीनता और सरकारी आदेशों की अनदेखी करने पर मतलौड़ा मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी कृष्ण कुंडू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बता दें कि ये कार्रवाई मार्केट कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में बरती गई भारी लापरवाही के चलते की गई है। बता दें कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होना था, जहां प्रोटोकॉल के तहत सरकार की ओर से मार्केट कमेटी सेक्रेटरी को, लेकिन कार्यक्रम में जब बीजेपी कार्यकर्ता व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे तो नजारा देखकर दंग रह गए। कोई भी तैयारी पूरी नहीं थी। सूखने के लिए, खाने के लिए मांगा था, क्योंकि बीच में मेरा ऑपरेशन होने की वजह से मैं बार बार ये कह रहा, मैंने कहा तो आप जाओगे, जब तक आप नहीं बिठाओगे मैं जाऊंगा। तो ऐसे हमारे कार्यकर्ता, तो इसलिए आज इनको सम्मान के साथ हजारों कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। तो पूरी हमारी मंडी एसोसिएशन, अनाज मंडी, सभी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। नागल चौधरी कस्बा इन दिनों अतिक्रमण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। बाजार क्षेत्र में दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है, तो वहीं जिससे आम जन का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आवागमन में भी दिक्कतें हो रही हैं। 81 फुट चौड़ी सड़क सिमटकर महज 21 फुट रह गई है। प्रशासन की कार्रवाई बेअसर साबित हो रही है। जाम के कारण छात्राओं की सुरक्षा, मरीजों की आवाजाही और व्यापार पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन स्थायी समाधान अब तक निकल नहीं पाया। देखो सर, इसमें हमने कई बार इनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई है और करीब चलान भी किए हैं, और ऐसी स्थिति है कि हमने जो उनको बुला के उनको दुकानदारों को हमने मीटिंग भी की है, चेयरमैन के साथ भी की है, उनको समझाया भी है। अगर ऐसे दोबारा स्थिति हो चुकी है तो हम इसको दोबारा इनक्रोचमेंट ड्राइव चलाएंगे। ऑल सफाई कामगार संघर्ष समिति हरियाणा के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप को ज्ञापन सौंपा। समिति ने सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों सहित निजी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं को विधानसभा में उठाने की मांग की है। प्रधान बुद्धराम ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में हाईकोर्ट के आदेशानुसार सफाई और सीवर कर्मचारियों को पक्का करना, 26,000 रुपये मानदेय लागू करना, सभी कर्मचारियों का 50 लाख रुपए का बीमा, ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर 30 लाख रुपए आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का शामिल है।
रेवाड़ी में एक दंपति ऑटो की छत पर 3.5 लाख की ज्वेलरी से भरा बैग भूल गया। चोर पकड़ने की जल्दबाजी में ऑटो वहां से निकल गया। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से ऑटो का पता लगाया और पुलिस की तत्परता और ऑटो चालक की ईमानदारी से बैग सुरक्षित वापस मिल गया। जो राकेश कुमार है जी कुतुबपुर में रह रहे हैं, ये एमपी के रहने वाले हैं। लगभग 15 साल के किराए पर रह रहे जी कुतुबपुर में। इनके साथ ससुर आए जिनके पास जी, तो आज ये जयराम स्वीट्स के पास ये ऑटो में बैठे थे जी रेलवे स्टेशन जाने के लिए। रेलवे स्टेशन से इन्होंने अपना वो सामान तो उतार लिया, बैग भूल गई जी। इनके उस बैग के अंदर जेवरात थे। फिर ये हमारे पास आई, अभी ऐसे ऐसे हमारा एक ऑटो में सामान रहेगा जिसमें जेवरात थे। तो हमने पूरे शहर में सर्कुलर पूरे रोड शहर में ऑटो वाले से पूछताछ करी जी। फिर एक ऑटो चालक है, ये अपना इनका नाम है राम किशन जी, तो इनका ऑटो नंबर है HR 47F72 जी। ये हमारे से मिले, हमने इनके पास पूछताछ की। इन्होंने बताया ये बैग ड्रैग है और ऐसे ऐसे इनको बैग को लेकर के ऑटो को लेकर के हम इनको जो जिनका सामान है इनको हमने फोन से बुलाया जी। इनके नंबर हमने पहले ले लिए थे जी, इन्हीं से चेक करवाया बैग। तो बैग चेक करके इन्होंने बताया हमारा यही सामान था और वो सामान इनको हैंड ओवर कर दिया है। कितना लगभग कितने रुपए का सामान होगा? लगभग ये बता रहे हैं कि 3.5 लाख के आसपास। 3 लाख 3.5 लाख रुपए का 3.5 लाख जेवरात है सोने के चांदी के, वो हमने इनके हवाले कर दिए। और हम इस ऑटो चालक का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना ईमानदारी से काम करके ये बैग वापस किया है। उधर हिसार में ऑनलाइन तबादला नीति और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर बिजली कर्मचारियों ने विद्युत सदन में सांकेतिक भूख हड़ताल की। ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन तबादला नीति कर्मचारी और उपभोक्ताओं दोनों के हित में नहीं है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने में देरी की जा रही है। कर्मचारियों ने मांगें पूरी न होने पर 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने और आगे बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। आज की जो ये हड़ताल नहीं है, आज का ये प्रदर्शन है, चीफ कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए सांकेतिक भूख हड़ताल करते हुए हमें ज्ञापन सौंपेंगे बिजली मंत्री के नाम, जिसमें हमारी कुछ मांगे। जब से हरियाणा सरकार ने तीसरी बार शपथ ली है, उसके बाद हमारे अनेक प्रयासों के बाद भी सरकार ने आज तक बातचीत के लिए नहीं बुलाया। आज हमारा उद्देश्य मुख्य रूप से यह है आज की भूख हड़ताल करने का। इसमें ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी नीति को जो लागू करना चाहते हैं बिजली के विभाग में, बहुत ही खतरनाक नीति है, जिसकी वजह से बिजली विभाग में दुर्घटनाएं बढ़ने का खतरा है और समय पर लोगों को सेवा नहीं मिल पाएगी। रेवेन्यू का भी नुकसान इससे होगा। हमारा जो कर्मचारी है, चाहे टेक्निकल कर्मचारी है, चाहे क्लरिकल का कर्मचारी है, सभी जो हम काम करते हैं, हमारा काम अलग तरह का काम है। बाडड़ा अनाज मंडी में आयोजित किसान पंचायत को संबोधित करते हुए भाकियू चड़ूनी के मुख्य वक्ता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर 23 मार्च से पहले किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो किसान आंदोलन को और तेज करते हुए संसद का घेराव किया जाएगा। चड़ूनी ने कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के साथ साथ समाज से जुड़ी अन्य गंभीर समस्याओं पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। उन्होंने बुढ़ापा पेंशन में की गई कटौती को तुरंत बहाल करने और निजी स्कूलों और निजी अस्पतालों द्वारा की जा रही लूट पर रोक लगाने की मांग की। यहाँ रुक रहे हैं छोटे बुलेटिन में। मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।